महादंगल राजधानी दिल्ली का शुरू हो गया है, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से इस्तीफा देकर दिल्ली के तापमान को बढ़ाने का काम किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि जो आरोप कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ते वक्त लगाई है वो कितने ज्यादा गंभीर हैं। अब इसको लेकर दिल्ली का दंगल कैसे आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, संजय सिंह साहब को याद आता है ईडी और सीबीआई कल क्यों नहीं कहा जो बीत गया। षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं, ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। गया विश्वास नहीं रहेगा और आपसे दूर हो गए कैलाश। सोई अलसाई दिल्ली ने अभी ठीक से अंगड़ाई भी नहीं ली कि आम आदमी पार्टी की कहानी गली गली, सड़क सड़क, हर दुकान, पार्क तक दौड़ने लगी। सुबह उठते ही दिल्ली की प्रदूषित और धुंध में घुली हवा में सांस लेते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने सबसे पहले आपकी सियासत में इस्तीफे वाला लेटर बम फोड़ दिया। कह दिया जाओ, नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब हम आपके साथ नहीं रहे। यही है वो चिट्ठी जो सुबह सुबह कैलाश गहलोत ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेज दी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? अभी कल ही की तो बात है, कैलाश गहलोत दिल्ली के सरोजनी नगर में देश के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन करते दिख रहे थे। बड़ी वाहवाही लूटी थी। फिर ऐसा हो क्या गया जो एक सिटिंग एमएलए, सरकार में कैबिनेट मंत्री एक ही रात में आपसे पराये हो गए? उनका हृदय परिवर्तन हो गया। पहली नजर में पता चला कि दिल्ली के साथ हो रही नाइंसाफी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। कैलाश गहलोत ने वही दर्द चिट्ठी में उकेरा। चिट्ठी में तो बहुत सारा दर्द लिखा, लेकिन उसमें केजरीवाल के शीश महल को लेकर बदनामी वाला दर्द सबसे खास था। उसके जरिए समूची आपकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। लिखा, केजरीवाल का नया बंगला जैसे शर्मनाक विवाद है जो लोगों को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अब भी आम आदमी हैं या नहीं? केजरीवाल की सियासत पर यह बहुत बड़ी चोट है, लेकिन ये चोट यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने उसके बाद उन सारे मुद्दों पर प्रहार किया जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष उनको अब तक घेरता आया है। मतलब यमुना की सफाई का वादा अधूरा है, नैतिक मूल्यों पर राजनीतिक एजेंडा हावी है, आम आदमी से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, दिल्ली की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और काम के बजाय केंद्र से लड़ने में जुटी है आप। आरोपों के ये तीर आम आदमी पार्टी को अंदर तक चोटिल करने के लिए काफी थे। इसका अंदाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह उगने वाली मुस्कान नदारद थी, चिंता की लकीरें तैर रही थी। ऐसे में पार्टी के सियासी रणबांकुरे सामने आए। उन्होंने कैलाश क्यों उदास का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया और लेटर बम के दोषियों के नाम भी गिनाए। जिस व्यक्ति के ऊपर आप खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, उन्हीं की चिट्ठी का लेके अगर आप गुणगान करेंगे हमारे सामने, तो हमारे पास हथियार नहीं रहेगा बीजेपी के ऊपर बोलने का। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे। उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शराब घोटाला मामले में कैलाश गहलोत भी ईडी के रडार पर बने हुए हैं। 30 मार्च को शराब घोटाला केस में कैलाश गहलोत का ईडी के सामने बयान दर्ज हुआ था। हालांकि सीबीआई ईडी से अब तक वो सुरक्षित है। इसके अलावा 2019-20 के डीटीसी बस खरीद मामले में भी वो सीबीआई के रडार पर है। तो क्या माना जाए, वाकई जांच के दबाव में कैलाश गहलोत का हृदय परिवर्तन हो गया, या वाकई केजरीवाल की नीतियां अब तमाम उनके अपनों को उनसे दूर कर रही है? क्योंकि एक सिटिंग एमएलए जो एक मंत्री भी था, उसका यूं पार्टी से मोहभंग होना आम आदमी के लिए कम से कम सामान्य बात तो बिल्कुल नहीं है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब वास्तव में उनकी अंतरात्मा जागी है या फिर वो भी एक चुनावी मोहरा है।
वैसे इस्तीफे का खेल तो एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था। आपको बताते चले, एक तरफ दिल्ली सरकार का बड़ा नाम कैलाश गहलोत का इस्तीफा, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी के एक नेता को अपने पाले में लाया जा चुका है। अब दिल्ली की सियासत इसको लेकर, पाला बदलने वालों को लेकर कैसे बढ़ रही आगे, जरा वो जानिए। कैलाश गहलोत का इस्तीफा, दिल्ली में आगे चुनाव है। दिल्ली में आगे चुनाव है वाला दांव तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में दिल्ली के अंदर पाला बदलने का खेल चल रहा है, उसको देखते हुए कैलाश गहलोत पर भी शंका की ये लकीरें खींची तो जरूर जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में जनवरी या फिर फरवरी में हर हाल में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। उससे पहले दिल्ली फतेह की मुकम्मल तैयारी का ये बड़ा राउंड माना जा रहा है। और ऐसा कहने के पीछे ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। कैलाश गहलोत जो फिलहाल कहीं नहीं है, तो अनिल झा जो कैलाश के इस्तीफे के बाद भी बीजेपी से आप में शामिल हो गए। इसी तरह मतीन अहमद कांग्रेस में थे, आप में चले गए। हर्षरण बल्ली आप में थे, बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी से आप में चले गए। राजेंद्र पाल गौतम आप में थे, कांग्रेस संग हो लिए। ये और लिस्ट में दिख रहे सारे नाम बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव करीब है। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा ने तो आज ही अरविंद केजरीवाल को सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा से लेकर पूर्वांचलियों का असली मसीहा बताते हुए बीजेपी की सदस्यता पर झाड़ू लगा दी। हम यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, कलकत्ता से आए। हमने देखा कि अगर कोई सामाजिक न्याय का नारे को पुख्ता कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 29% पूर्वांचली वोटर हैं, जो सीधे सीधे 27 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में इसे केजरीवाल का बड़ा दांव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कैलाश गहलोत ने भले ही बीजेपी ज्वाइन न की हो, लेकिन उन्हें बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। और इसकी पुष्टि तो खुद उनके भूतपूर्व हो चुकी पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है ये जो घटना हुई है इस्तीफा देने की। और दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाए हैं या जो पत्र में जो बातें लिखी हैं, वो वही बातें हैं जो बीजेपी बोलती और कहती है। तो मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव था और बीजेपी में जाने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इस शंका की धुन दिल्ली बीजेपी के नेताओं के बयान के साथ भी है, जो केजरीवाल की तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन गहलोत के लिए उनके मुंह से प्रशंसा के फूल झड़ रहे हैं। 2-3 लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से कैलाश गहलोत थे, और वही आज कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की नीति और नीयत गड़बड़ है, शीश महल में इनका दोष है। तो ये एक्शन कैलाश गहलोत जी का अभी तक दिल्ली जो आरोप लगा रही थी अरविंद केजरीवाल पे या भाजपा ने जो लगाया, उसको सिद्ध कर दिया है कैलाश गहलोत के। अरविंद केजरीवाल को बताया है कि किस तरह से एक लुटेरों का गैंग अरविंद केजरीवाल आप चला रहे हैं, जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान उसे शीश महल में जुटाया दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। कैलाश गहलोत के दिल्ली में उपराज्यपाल से भी बेहतर संबंध रहे हैं। दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर एलजी ने कैलाश गहलोत का ही नाम तय किया था। ऐसे में उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं काफी प्रबल है। तो इन संभावनाओं के बीच दिल्ली में बीजेपी और आप की इस लड़ाई में दिल्ली में न्याय यात्रा के जरिए सियासी न्याय के लिए तैयार कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। मसले पर केजरीवाल की चुप्पी पर धार लगाई तो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, राजकुमार आनंद हो या अब कैलाश गहलोत हो, ये सभी कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार में लिप्तता के कहीं ना कहीं जरूर ये जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आज भगदड़ मची है इस बात की, क्योंकि ये डूबता हुआ जहाज हो गया है। तो क्या माना जाए, गहलोत बीजेपी में जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो नजफगढ़ सीट से इतर गहलोत से बीजेपी को क्या फायदा होगा? तो दूसरी तरफ क्या गहलोत के रेजिग्नेशन लेटर बम में शीश महल वाले आरोप क्या केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसे समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।